मेरा नाम रविदास है, तापी ज़िले में हूँ और अपनी गौशाला है और जागरण के कार्य सारे करता रहता हूँ मैं। देख रहे हैं संत आसाराम जी बापू पिछले 11 सालों से जोधपुर की जेल में हैं। उनको इलाज कराने के लिए मतलब उनकी तबीयत काफ़ी क्रिटिकल है, मतलब उनको इलाज कराने के लिए भी राहत नहीं मिल रही है। और देश में देख रहे हैं बड़े बड़े जो नेता अभिनेता जिन लोगों पे आरोप सिद्ध हो गए, जिन लोगों ने गलत काम किए, उनको जमानत मिलती है, उनको राहत नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है और मैं ये मानूंगा कि जो हमारी जज की जो जजमेंट की जो भी प्रणाली है, उस प्रणाली में भी कई सारी दिक्कतें हैं। जैसे कि आतंकवादियों के लिए आधी रात में कोर्ट खुल सकती है, सुप्रीम कोर्ट, और एक परम आदरणीय जो संस्कृति की रखवाली के लिए अपना पूरा जीवन जिन्होंने न्यौछावर कर दिया है, उनको बेल नहीं मिल रही है। उनको जिस तरह से उनकी बीमारी का इलाज होना चाहिए वो इलाज भी नहीं मिल रहा है। इससे बड़ी और कोई दिक्कत हो नहीं सकती इस देश के लिए। मैं पिछले बहुत सालों से आसाराम जी के करीब रहा हूँ और आसाराम जी के कार्यों में सम्मिलित भी रहा हूँ। बापू ने वो कार्य किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। मतलब देहाती इलाकों में, वनवासी इलाकों में बापू ने जाके, जैसे घर वापसी बहुत लोगों की है, सनातन क्या है उसकी समझ लोगों को दी है और उस समझ के साथ लोगों ने घर वापसी की है। और ये घर वापसी अपने चरम पर जब पहुंच गई और उसी के साथ एक हादसा ऐसा हो गया, हादसा कहूँ या कोइंसिडेंट कहूँ, कि जिस शासन के सामने बापू ने जिस शासन के सामने आवाज़ उठाई थी, जो धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहा था वो शासन, उसके सामने जब बापू ने आवाज़ उठाई थी, वो परिप्रेक्ष्य पूरा बदल गया। इसके उपरांत भी बापू अभी तक जेल में रिहा नहीं हो रहे। इस बात का सबसे बड़ा दुख है हमें कि आज जो सरकार बनी है वो सरकारें बापू के प्रयत्नों से ही बनी है, ये मैं कहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके उपरांत भी बापू अब जेल से नहीं रिहा हो रहे हैं। शासन में जो लोग हैं उसके ऊपर पूरा दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। क्या समाज की ओर से आप क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? न्यायपालिका सरकार को क्या कहना चाहोगे? न्यायपालिका को और सरकार को आपके मंच से, आपके माध्यम से मेरा यही कहना है कि संत जो हैं वो, मेरी अपनी खुद की ये परिभाषा है कि लोगों के दुखों का अंत करने के लिए जो अपने सुखों का अंत करता है वही सच्चा संत है। और वो सच्चा संत हमारे आसाराम जी बापू थे। और ऐसे जितने भी संत के सामने पूरे देश के अंदर आपने देखे होंगे, कहीं हमारे यहाँ परम उच्च जो स्थान होता है आध्यात्मिक जगत का, जगत गुरु शंकराचार्य जी, उनको भी 7 साल तक प्रताड़ित किया गया और उसके बाद उनकी भी रिहाई हुई। वैसे ही आसाराम जी बापू के सामने भी एक षड्यंत्र के तहत उनके सामने केस चलाया गया है। उस षड्यंत्र क्या है उसको उजागर करना चाहिए और बापू को जितना हो सके उतना जल्दी रिहाई करनी चाहिए। ये मेरे आपके माध्यम से सरकार को और जुडिशरी को भी मेरा ये